साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम इस 9 जुलाई को होने जा रहा है और उनके एडमिट जो कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। तो अब अभ्यर्थियों के मन में एक प्रकार की संशय आ रही है कि सर हम बहुत डिमोटिव फील कर रहे हैं, एग्जाम में कुछ ऐसा लग रहा है याद नहीं है, कैसे एग्जाम को 5 दिन 6 दिन के अंतर्गत हम किस प्रकार से हम इसको स्ट्रेस को दूर करें। तो आपको हौसला अफजाई देने के लिए एक प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो दोस्तों इसके माध्यम से मुझे पूरा बिलीव है कि आप खुद को मोटिव फील करोगे हैं। देखिए दोस्तों, 9 जुलाई का जो दिन है, 9 जुलाई का दिन है 1,75,000 कुछ अभ्यर्थियों के जो सपन है, उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को हकीकत के धरातल पे उतारने का दिन होगा है। इस दिन बच्चों ने अपनी जो मेहनत की है, उन मेहनत को साकार रूप देने के लिए, मेहनत को सार्थक सिद्ध करने के लिए बच्चे एग्जाम हॉल के अंतर्गत अपने किस्मत लिखेंगे हैं। लेकिन दूसरी बात है, ये एग्जाम मैं बताना चाहूँ, ये एग्जाम राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, यूं कहें, एक तो अभ्यर्थियों की दृष्टि से, दूसरा है पेपर की स्तर की दृष्टि से, दोनों प्रकार से मेरे ख्याल से जटिलतम है। क्योंकि जिस प्रकार से ये एग्जाम, मैं पहले पेपर जटिलता की बात करूं, जिस प्रकार वीडियो का प्री का पेपर हुआ था, उसमें उस प्रकार का क्वेश्चन का जो लेवल आया था ना, तो इसको लेकर के उसके प्री के पश्चात जितने भी कोचिंग संस्थान के द्वारा या अदर जो टेस्ट सीरीज चली थी, उसमें पेपर का जो लेवल दिया गया या जो गाइड के माध्यम से पेपर लेवल दिया गया है, तो बच्चों के मन में एक प्रकार की धारणा बन गई है कि ये पेपर पता नहीं कितना ही हार्ड होगा है। आरएस से भी ज्यादा बच्चे इसको हाईलाइट ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर के स्तर की जटिलता की दृष्टि से अधिकतम स्तर रहने वाला पेपर है ये। दूसरी बात है, अभ्यर्थियों के स्तर की बात करें तो अभ्यर्थियों के स्तर की दृष्टि से भी बहुत बड़ा जटिलता का स्तर इसके अंतर्गत रहने वाला है। क्योंकि इस एग्जाम के अंतर्गत है आरएस फाइटर बच्चा भी है, एसआई फाइटर बच्चा भी है, इस एग्जाम के अंतर्गत पटवार का सिलेक्टेड बच्चा भी है, पटवार का अनसिलेक्टेड जो बच्चा है वो भी इसके अंतर्गत अपना भाग्य आजमाएगा है। तो हम यूं कह सकते हैं, पेपर के स्तर की दृष्टि से प्लस अभ्यर्थियों की कंपटीशन की दृष्टि से राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का ये आज तक का मेरे ख्याल से दोस्तों बड़ा पेपर होने जा रहा है। और जो बच्चे पटवार एग्जाम के अंतर्गत रह गए थे, जो स्टूडेंट पटवार एग्जाम के अंतर्गत मात्र कुछ ही अंकों से रह गए थे, तो उनको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कुछ पाने की खुशी और कुछ टूटने का अवसाद, कुछ पाने की खुशी, कुछ टूटने का अवसाद हम सबके जीवन में क्रमवार अनवरत चलता रहता है। हम सभी के जीवन में क्रमवार चलता रहता है। लेकिन इस खोने पाने के अंतर्द्वंद के बीच हमको जूझते हुए, हमको लड़ते हुए, हमको आगे बढ़ते जाना है। माना कि रास्ता कठिन है, माना कि डगर मुश्किल है, माना कि बहुत सारे कांटे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी यह सच्ची मेहनत, आपकी सच्ची तपस्या, आपका सच्चा संघर्ष तो सच्ची है, इस आपकी पढ़ाई के प्रति जो मोहब्बत है, तो ये रास्ते सरल, सहज, सुगम हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बिल्कुल आप अपनी सीट वहां पे सुनिश्चित करोगे, मोटिव रहिएगा, बेस्ट करेंगे, अपना 100% आपको देना है दोस्तों। और अब पीछे की निराशाओं से आपको घबराना नहीं है, आपको इस एग्जाम के अंतर्गत अपना दी बेस्ट देना है। अब देखिए दोस्तों, कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमने पहली बात, कई बच्चे बोल रहे हैं कि इस एग्जाम के अंतर्गत हमको ये लगता है कि अब हम बैठते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे कुछ आता ही नहीं है। मतलब जिस स्टेज से हम स्टार्ट हुए थे ना, हमें लगता है हम वहीं पे बैठे हैं, हमको कुछ याद नहीं, इस प्रकार से है। तो पहली बात मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमारे साथ भी दौर गुजरा है। जब हम एग्जाम देते थे, लास्ट के अंतर्गत है कि हमको लगता था कि ऐसे हमको आ ही नहीं रहा। तो ये जिस बच्चे के मन में ये आ रहा है ना, मान लीजिए वो बच्चा सिलेक्शन देने वाली रेस के अंतर्गत आ चुका है, वो स्टूडेंट सिलेक्शन देने वाले बच्चों के बीच में खड़ा हुआ है, अगर उसके मन में ये आ रहा है कि कुछ याद नहीं है, ये याद नहीं है, क्योंकि ये जो तनाव है, ये जो शंकाएं हैं और इस प्रकार की जो समस्या उसके माइंड में आ रही है, यानी कि उसने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब उसको ये भय है कि मैं जितना जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम के लिए एनअप होगा या नहीं होगा है। तो वो तनिक भी नहीं घबराए, उसने अच्छा किया है, टेंशन मत लीजिएगा, डिमोरलाइज मत होइएगा, आप बेस्ट कीजिए, रिविजन कीजिएगा और इन बातों को इग्नोर कर दीजिएगा है। तो पहली बात ये तो माइंड से निकाल दीजिएगा कि आपको कुछ आ नहीं रहा, आपने बहुत कुछ अच्छा पढ़ लिया तब ये बातें हैं, और ये बात उसी स्टूडेंट के मन में आएगी जिसने बहुत अच्छा पढ़ लिया है। दूसरी बात, जो बच्चा शुरू से लेकर के अब तक के
यूनिट वाइज अपने सिलेबस को लेते हुए, प्रत्येक सिलेबस को यूनिट वाइज को डिफाइन करते हुए चलता आ रहा है कि इसमें से इतने क्वेश्चन करूंगा, उस बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, वो पेपर को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। तो आपको पहली बात पेपर को मैनेज करने का तरीका भी आना चाहिएगा, तो ये भी आपको गौर करना है। अगली बात मैं करूं दोस्तों कि स्टार्टिंग से लेकर, मैंने टेलीग्राम में भी डाला था मैसेज एक पहले, जो स्टार्टिंग से लेकर के जो किताबें आपकी टेबल पे, स्टडी टेबल पे रही है, जो किताबें, पाठ्य पुस्तकें, जो गाइड वगैरह, जो नोट्स वगैरह आपने जो पढ़े हैं, उन्हीं पे दोस्तों बिलीव कीजिएगा है। उनको बिलीव करते, उनको आगे बढ़ते रहेगा। लास्ट टाइम के अंतर्गत दोस्तों बिल्कुल भी नई किताब मत वगैरह मत खींचेगा। अगर उसमें एक लाइन में भी, एक फैक्ट में भी चेंज आ गया ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये कंफ्यूजिंग दोस्तों बड़ी खराब करेगी है। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ते आ रहे हैं उसी किताब के ऊपर, उसी सामग्री के ऊपर आपको भरोसा जताना है। नेक्स्ट बात मैं कहूंगा दोस्तों कि बच्चे पढ़ते हैं, मान के चलो कोई राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक आ गया, या कोई मैथ की प्रश्नावली आ गई, या कोई पैराग्राफ आ गया, या कोई जैसे कि कोई और ज्योग्राफिक टॉपिक आ गया, कोई टॉपिक जो हमको पजल लग रहा है, जिस टॉपिक हम उलझे पड़े हैं, तो दोस्तों अब एक टॉपिक के इर्द गिर्द या एक बिंदु के इर्द गिर्द है, हमको 10-15 मिनट, घंटा लगाने का टाइम नहीं हमारे पास है। जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको एक बार आप छोड़ने का, स्किप करने का टाइम है। अब जो जो टॉपिक आपने अच्छे पढ़े हैं ना, बस उनको अपनी नज़र से बार बार रिवीजन कर दीजिएगा, रिवाइज कर दीजिएगा। बड़े बड़े जो फैक्ट आपने पढ़े थे, बड़े बड़े जो फैक्ट जो पढ़े थे, जो आपने हाईलाइट बिंदु किए थे, या जो महत्वपूर्ण जो वर्ष थे, या महत्वपूर्ण जो डेटा थे, महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन के घटनाक्रम रहे हैं, कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य, जो पहलू है ना दोस्तों, जो आपने खुद ने शॉर्ट स्वीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उनको निकालने का टाइम है। जो फैक्ट थे, वन लाइनर जो फैक्ट हम टेलीग्राम पे डालते हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, थ्योरी आपने बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ ली है। अब लास्ट में जो आप यात्रा ट्रेवलिंग करोगे, जाते टाइम है, अगर सॉन्ग सुन रहे हो, सॉन्ग सुनते टाइम भी आप उनको बस नज़र से निकाल सकते हो, देख सकते हो। बिल्कुल बिंदास तरीके से, बिल्कुल लाइट वेट से आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, और कोई स्ट्रेस, कहीं तनाव नहीं पालना है दोस्तों। बिल्कुल है, सच्ची मेहनत भगवान देख रहा है, और वो इसका हिसाब चुकता करेगा। कतई नहीं घबराएंगे, आप बेस्ट करेंगे, सिलेक्शन भी होंगे हैं। जिस बच्चे ने सिलेक्शन की है उसका सिलेक्शन हुआ है, भले ही कई बार लेट हो जाता है, लेकिन हुआ है, और बहुत अच्छी रैंक से, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो मैं जो बात कह रहा हूं दोस्तों, उनके ऊपर आप गांठ बांध लेनी है कि एक बात, जो किताबें आपके टेबल पे पड़ी थी उन्हीं पे भरोसा जताना है, नई किताबें आपको नहीं पढ़नी है। जो आपने नोट्स खुद ने आपने बनाए थे, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसी पर ध्यान देना है। जो तथ्य, जो पहलू, जो इंपॉर्टेंट है, उनको अब निकालने का टाइम दोस्तों है, उनको अच्छे से निकाल दीजिएगा है। इसके अलावा जो गलतियां आप कर रहे हो, ओमार भरने में, या रोल नंबर वगैरह में है, या गोला काला करने में, या बेसिक एंट्री के अंतर्गत, तो रफली आप ओमार भर करके इसमें आप कर सकते हो। और अब मैं बात कहूँगा, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें नेगेटिव का क्या रोल रहेगा, पेपर का लेवल क्या आएगा, टारगेट क्या रखें। देखो दोस्तों, टारगेट मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसके बारे में बता दिया है, टारगेट को लेकर के है। टारगेट कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन जब आप पेपर करो ना, जब आप पेपर करो, हालांकि मैं एक वीडियो और डाल दूंगा एग्जाम से एक दिन पहले कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करें हैं। तो दोस्तों, ये कोई रीट का पेपर तो है नहीं जिसके अंतर्गत कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो मन में आए खड़ा कर दिया, गोला चल गया काम है। इस एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों ओमार आपको ध्यान तरीके से, ध्यान से भरनी है। ये ओमार आपको तुक्का मारने से नहीं भरनी है, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिएगा। ये ओमार आपको सोच विचार करके भरनी है, क्योंकि रीट का एग्जाम नहीं है, तुक्का मार देंगे, बड़ा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। आप भाग्य के भरोसे मत बैठना, अपनी मेहनत पे भी बिलीव करना है। अगर पेपर करो, जो भी प्रश्न आपको डाउटफुल लगे, 2 ऑप्शन में आपको डाउट लगे, वहां उसको एक बार राउंड कर दीजिएगा, क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता कि पेपर का लेवल इजी है या हाई है। तो एक बार पेपर करते जाइएगा, लास्ट में करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेपर खतरनाक लेवल था, तो पेन को आप 2-3 प्रश्न और जो कंफ्यूजिंग वाले हैं उनमें करके ड्रॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा सरल है, तो आप वहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मेरिट दोस्तों पेपर सरल है तो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि इसके अंतर्गत को कंपटीटर बैठेंगे ना, वो सारे के सारे अपने आप में बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, टक्कर देने वाले होंगे हैं। तो इस चीज़ को आपको गौर करना है, फोकस करना है, और घबराना नहीं है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और एक टॉपिक के इर्द गिर्द नहीं रहना है। बड़े बड़े टॉपिक निकाल दीजिए। आप लोगों ने देखे होंगे अधीनस्थ बोर्ड है, अभी
जेईएन का पेपर हुआ था, कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था, लैब असिस्टेंट के पेपर हुए थे, उसमें आपने अधीनस्थ बोर्ड की जो मनोवर्ती जो स्ट्रेटजी है आप लोगों ने देखी होगी, वो क्या कर रहा है, कुछ एक पहलू टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। मैं बार बार टेलीग्राम में डाल भी रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं करंट जीके को लेकर के, तो करंट जीके के अंतर्गत पद्मश्री के पुरस्कार वगैरह हैं, खेल खिलाड़ी के पुरस्कार को लेकर के हैं, जो अभियान है स्पेस टेक्नोलॉजी के हैं उनके इर्द गिर्द प्रश्न बहुत पूछ रहा है, सरकार की जो योजनाएं वगैरह हैं, फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उनको पक्का प्रश्न आ रहा है। इसके जो अतिरिक्त अपने बात कहना चाहेंगे तो जीके के अंतर्गत दोस्तों वो जियोग्राफी के अंतर्गत बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। जियोग्राफी की बात करें, भौतिक प्रदेश है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ऊर्जा है, खनिज हैं, और ये जो टॉपिक दोस्तों हैं, और इसके अलावा कृषि जलवायु खंड दोस्तों हैं, ये टॉपिक है कोपेन का, थॉर्नवेट का, बहुत प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों आपको अच्छा करना है। और हिस्ट्री की बात करें, इसने अलग से आपकी हिस्ट्री डाला भी है, राजस्थान की हिस्ट्री की बात करेंगे तो राजस्थान की मॉडर्न जो हिस्ट्री है, राजस्थान का जो स्ट्रगल, जो रिवोल्ट है, 1857 आ चुका है, प्रजामंडल आ चुका है, एकीकरण आ चुका है, इन टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है। महत्वपूर्ण जो संस्थाएं बनाई गई थी, नारियों की जो भूमिका है, कौन से प्रजामंडल में कौन सा दिवस बनाया गया था, कौन सा कांड कब हुआ था, इन चीज़ों को आपको गौर करना है दोस्तों है। और इसके जो अतिरिक्त है, मुगल काल की, सल्तनत काल की है, ह्यूम के गुप्त काल के जितने साहित्यकार थे, चित्रकार थे, उनकी जो कला थी, उनके वास्तुकार थे, उनकी एक बार इसमें आप टेबल के माध्यम से इस पर नजर डाल दीजिए, क्योंकि आप सभी ने पढ़ तो लिए हैं, एक बार हाईलाइट उसको देख लीजिएगा कि बाबर का टाइम कौन था, अकबर के टाइम कौन चित्रकार था, वो चीजें आपको दोस्तों इसमें बहुत हेल्प करेगी है। तो लास्ट के टाइम दोस्तों यही चीजें काम आएगी। जब आपने पहले टेबल बनाई थी लिखते टाइम, जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स अब निकाल दो, उनको निकालने का टाइम है। थ्योरी आप नहीं पढ़ पाओगे है, एक टॉपिक के इर्द गिर्द नहीं रह पाओगे है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े तरीके से बड़े बड़े टाइम के अंतर्गत निकाल दोगे तो आप बहुत कुछ कर लोगे है। और लास्ट में अगर आप ये निकाल दोगे ना तो माइंड को बिल्कुल कूलिंग मिलेगी, माइंड को कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस कॉन्फिडेंस की बलबूते ही आप एग्जाम के हॉल के अंतर्गत बहुत अच्छा कर पाओगे। देखो मन में ये बातें आ रही है कि मुझे याद नहीं है, मतलब आपने पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन उसका एक अच्छे से रिवीजन और हो जाए ना, लास्ट में रिवीजन और हो जाए और निकल जाए। जैसे अभिनव भारत सभा स्थापना कब हुई थी, माइंड में डाउट चल रहा है, लेकिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपने वो निकाल दिया, माइंड में हाँ ये पक्का है। तो ये चीजें आपको अंदर कॉन्फिडेंस फील देगी, आपके चेहरे पे स्माइल देगी, कॉन्फिडेंस देगी। और दूसरी बात है, एग्जाम हॉल के अंतर्गत बिल्कुल गहरी सांस लेकर के, अच्छा ठंडा पानी पी करके, रिलैक्स होकर के 9 जुलाई को अपने भाग्य को, अपने सपने को हकीकत में बदलने का, धरातल पे लाने का दिन होगा। सुख दुख जीवन के अंतर्गत आता रहता है, खोना पाना जीवन के अंतर्गत आता रहता है। इस खोने पाने के क्रम में ही आपको अब आगे पाना है, बेस्ट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। बिंदास रहिए, मस्त रहिएगा, कुछ ही नहीं, पेपर तो है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने मेहनत की, अच्छी की है, कई बार क्या होता है बच्चा मेहनत करता है तो पेपर सेट नहीं बैठता, आगे और एग्जाम होगा, सीईटी एग्जाम भी होगा, कब तक आपको लक रोकेगा, कब तक को रोकेगा है। जब मेहनत सच्ची होगी, त्याग सच्चा होगा, समर्पण सच्चा होगा, उसके प्रति मोहब्बत सच्ची होगी, तो कायनात की कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आपको 100% डेफिनेटली दोस्तों आपको वो सक्सेस करेगी। तो मुझे उम्मीद है हमारे जो शूरवीर जो योद्धा हैं बेहतरीन खेलेंगे, बेहतरीन खेलेंगे। 100%